एयरपोर्ट में इमिग्रेशन करने के बाद आप जब अराइवल गेट पे आओगे ना, एक बंदा खड़ा होगा कंपनी का तरफ से। वो पहले क्या करेगा, आपसे आपका पासपोर्ट छीन लेगा, राइट। आपको बोलेगा कि आपका पासपोर्ट मुझे दे दो। आपका पासपोर्ट ले लेगा, वो रखेगा साथ में, राइट, आपको नहीं देगा। देन आपको गाड़ी में बिठा के लेके आएगा कहाँ पे, जहाँ पे टेक्नीशियन रेसिडेंस है, जहाँ पे लेबर कैंप है, आपको कैंप में लेके आएगा। आपका तरह और भी बहुत सारे बंदे होंगे, सारे को लेके आएगा, सबका पासपोर्ट ले लेगा। पहला बात ये है, ध्यान रखो, क्योंकि दुबई जाने से पहले ये चीज़ जान लेना बहुत ज़रूरी चीज़ है, नहीं तो आप फंस जाओगे। आपसे आपका पासपोर्ट ले लेगा, देन आपको लेके जाएगा रेसिडेंट में, जहाँ पे आपका कैंप है, लेबर कैंप है रेसिडेंस में, राइट। सो आपको लेके जाके आपको क्या करेगा, नेक्स्ट डे आपका जो एग्रीमेंट है ना, आपका 2 साल का एग्रीमेंट है, आपका 2 साल का एग्रीमेंट का पेपर देगा, आपको साइन कराएगा आपसे, राइट। एंड उस एग्रीमेंट में आपका लिखा होगा कि अगर यहाँ पे एजेंट आपको भेजा होगा ना 1500 दिरहम में प्लस ओवर टाइम वगैरह ऐसा कुछ लिख के भेजा होगा, एंड वो एग्रीमेंट कुछ काम नहीं आएगा वहाँ पे एक स्पेशल तरह का एक एग्रीमेंट होता है, वहाँ का गवर्नमेंट का साइड से आता है, एक एग्रीमेंट होता है। और कंपनी का फर्स्ट पार्टी, थर्ड पार्टी ऐसा रहता है। आप थर्ड पार्टी, सेकंड पार्टी हो, फर्स्ट पार्टी कंपनी का जो ओनर है वो उसका साइन रहेगा, आपका साइन करना पड़ेगा वहाँ पे एग्रीमेंट 2 साल के लिए हो जाएगा। फिर ऑफिशियली वो अप्रूव होकर आएगा, देन आपका वीज़ा का प्रोसेस होगा, आपका मेडिकल होगा, फिर देन आपका वीज़ा का प्रोसेस आएगा, 2 साल का वीज़ा लगेगा, देन आपका रेसिडेंस आईडी आ जाएगा, एमिरेट्स आईडी आ जाएगा 2 साल के लिए, राइट। उसमें क्या है पता है आपको, यहाँ पे एजेंट आपको भेज दिया 1500 दिरहम में, राइट। देन आपको वहाँ पे एग्रीमेंट करना पड़ेगा 1000 दिरहम या 1100 दिरहम, 1200 दिरहम, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। ये झोल करते हैं ये साले। देन आपको क्या करोगे, आप साइन करना पड़ेगा, आपको ऑप्शन नहीं है। क्योंकि मुझे पता है मिडिल क्लास से ये सारे बंदे जाते हैं काम करने के लिए, जिसके पास पैसा है, जिसका आपके पास इतना पैसा है, तो वो क्यों जाएगा, नहीं जाएगा। तो ये लोग फंसते इसीलिए कि 1 लाख रुपया दे के आया है, 1500 लाइक 90,000 80,000 लेके आया है, एजेंट को दे के आया है, क्योंकि विदेश जाके काम करना है। एंड यहाँ पे फंस जाता है कि बंदा वापस नहीं जा पाता, क्योंकि वो सोचता है कि अगर मैं वापस चला जाएगा तो ये जो मैं कर्जा लेके आया है 1 लाख, तो मैं क्या करूँ, कैसे उसको भरपाई कैसे करूँ, राइट। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सूर्या और आप देख रहे हैं सूर्या अब्रॉड लाइफ। जो एक ऐसी सच्चाई 90% लोगों को नहीं पता होता है कि रियलिटी क्या है, काम कैसे मिलते हैं और काम कैसे करता है, और क्या झूठ है, क्या काम होता है। सो ऐसे एक स्टोरी है, मेरा खुद का स्टोरी है, मेरा लाइफ से साथ ये जुड़ा हुआ है। जो है कि वीडियो आप देखते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये पूरा रियलिटी है और ये मेरा खुद का स्टोरी है। दोस्तों अब चलते हैं जो रेसिडेंट है, लेबर कैंप है, उसमें कैसे रहना का, कैसे खाने का क्या सिस्टम है, राइट। अगर कंपनी का सिस्टम है, कंपनी आपको खाना प्रोवाइड करता है, देन आपको सुबह सुबह उठ के, रात को 4 बजे उठ के आप जाके खाना लाइन में लगा के खाना खाना पड़ेगा। कंपनी का जो कैंटीन है, खाना कुछ भी हो सकता है, लाइक दाल रोटी सब्जी, राइट, समझ रहे हो। जो ब्रेकफास्ट है, जो आइटम है, वो आपका ऊपर डिपेंड नहीं है, आपका चॉइस में नहीं होता है, उनका चॉइस में होता है। उनका पास एक कैटरिंग का सर्विस होता है, एंड कैटरिंग वाला वो लीज में लिया होता है कि मैं 1 साल के लिए खाना दूंगा या 6 महीना, उसका एग्रीमेंट होता है कितना दिन के लिए वो खाना प्रोवाइड करेगा, राइट। वो पैसा ले लेगा कंपनी से, आपको वही हिसाब से उसका जो लिस्ट है, जो खाने का जो चार्ट है, वही हिसाब से आपको मिलेगा, आपका हिसाब से कुछ नहीं होने वाला, राइट। जो मिलेगा आपको वही खा के आना पड़ेगा। देन नेक्स्ट क्या है, आपका घर में आपका जो रूम है, वहाँ पे 10 जन होते हैं। कोई बड़ा रूम है तो 10 आदमी है, छोटा रूम है तो 6 आदमी है, ठीक है। आपको रूम जो है ना, रूम शेयर करना पड़ेगा वो अननोन बंदे से। आपको वो बंदे को आप नहीं जानते, फिर लेकिन रहना पड़ेगा उनके साथ, कोई ऑप्शन नहीं है आपका पास। आपको सिंगल रूम नहीं देगा। आप ऐसे टेक्नीशियन रेसिडेंस में या लेबर कैंप में ऐसे ही होता है, 10 जन रहते हैं, 8 जन रहते हैं, 6 जन रहते हैं, आप उनका साथ रूम शेयर करना पड़ेगा। एंड देन आपका जो टॉयलेट है, वॉशरूम है वगैरह है, वो भी शेयर है, लाइक कि 10-12 वॉशरूम होंगे एक लाइन से। आप वहाँ पे आपका काम जो है, नहाने का, वॉशरूम, टॉयलेट जाना, सारा कुछ वहाँ पे करना है। पर्सनल अटैच नहीं होते, राइट। लेबर कैंप में ऐसे नहीं होते, राइट। देन आपका काम, कैंप में एक कैंप का जो मैनेजमेंट है, वहाँ पे एक बंदा रहता है, उसको कैंप बस बोलते हैं, राइट। वो कैंप का मैनेजमेंट करता है, लोगों को कौन आया कौन गया, एंड कितना एम्प्लॉय है यहाँ पे, कितना आने वाला है, कितना जाने वाला है, सारा कुछ वो हिसाब रखता है, ठीक है। कोई बीमार पड़ गया तो उसका हॉस्पिटल में ये वो सारा कुछ वो उसका काम है, ठीक है। देन कैंपस से आपको आके रात को आपको बताया कि बंदा कि आपका ये साइट में काम है और गाड़ी इतना बजे, रात को 5 बजे, सुबह 5 बजे आपका गाड़ी है, आपको जाना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, फिर आप
जल्दी जल्दी जाके नाश्ता करके फिर आप लाइन में खड़ा होना पड़ेगा वहाँ पे। तो एक चीज़ ये विदेश आपको सिखा देती है, क्या पता है आपको लाइन में खड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। आपको हम यहाँ पे क्या है, हमको लाइन फाइन कुछ नहीं, कोई क्यू सिस्टम नहीं है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा डिसिप्लिन है। आप डिसिप्लिन में सारा चीज़ करना पड़ेगा। पहले तो स्टार्टिंग होता है सुबह का डिसिप्लिन, वॉशरूम में लाइन में अगर ज़्यादा भीड़ हो जाता है तो आपको लाइन में खड़ा होकर वॉशरूम जाना पड़ेगा। देन आपका लाइन स्टार्ट होता है सुबह का ब्रेकफास्ट। देन आपका लाइन स्टार्ट होता है गाड़ी में, बस ट्रांसपोर्टेशन जो कंपनी प्रोवाइड करता है, तो आपको लाइन लगा के खड़ा होकर फिर बस में बैठना पड़ेगा। ऐसे जाके बस में नहीं चढ़ सकते, क्योंकि वहाँ पे एक रूल्स है, राइट। वो मैनेजमेंट का रूल्स है, जो ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक जो देखते हैं उनका एक रूल्स है, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। अदरवाइज फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा, झगड़ा झाटी ये लफड़ा बहुत हो जाएगा। देन आपको जाके साइट में उतरना है काम करने के लिए। एंड आपका ऊपर, अगर आप टेक्नीशियन से, आपका ऊपर चार्जेंट होगा, आपका ऊपर फोरमैन होगा, सुपरवाइजर होगा, इंजीनियर होगा। तो वो लोग का इंस्ट्रक्शन में आपको काम करना पड़ेगा, और जो काम आपको दिया जाएगा आपको वो काम करना पड़ेगा। वहाँ पे लफड़ा नहीं कर सकते कुछ भी, राइट। में भी हो सकता है आपका ट्रेड से भी हट के आपको काम दिया जाएगा, हो सकता है, अगर वो काम नहीं है तो। ऐसा मैंने देखा है, मेरे साथ भी हुआ था। लाइक मैं एक ट्रेड में काम करने के लिए गया था, देन वो काम उधर नहीं था, तो क्या करें, राइट। ऐसे ही काला सच है, ऐसे भी जो सच है, ऐसे स्टोरी है, रियलिटी जो रियल लाइफ है, मैं लेके आता हूँ मेरा वीडियो में। दोस्तों, अगर चैनल के साथ आप बना रहना चाहते हैं तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ये चैनल में कभी भी झूठ नहीं दिखाता, हर चीज़ सच दिखाता हूँ, रियल स्टोरी है। चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे साथ जुड़े रहे और लाइक कर दें, ठीक है। और फिर मिलते हैं एक नया वीडियो में और नया स्टोरी के साथ। वो मेरा खुद का स्टोरी है। नमस्कार।